हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का 9th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ ए नंबर, वेरिएबल और बोथ। जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। कनेक्टेड बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, जो नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के या डिवीजन के साथ, इसी तरह से। और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको हम ओनली एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। तो मोस्टली जब हम वर्ड यूज़ करेंगे तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन में। इसके बाद हमारे चीज़ आएगा कि टर्म्स क्या होती हैं। देखो टर्म से पहले भी हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि यही ले लेता हूँ मैं, 2x² प्लस 3x माइनस 1, फिर दूसरी 5p प्लस 10 एट्सेट्रा। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। इसमें देखो नंबर भी हैं और वो हमारी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हैं, प्लस माइनस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसके बाद हमारे पास आता है टर्म्स। तो टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली ये जो टर्म्स है ना, टर्म्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो हमारी जैसे एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3x माइनस 1, इसमें जैसे ये है हमारे पास 2x², ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक टर्म हो गई। 3x ये एक टर्म हो गई, -1 ये एक टर्म हो गई। फिर 5p प्लस 10 ये एक्सप्रेशन है, इसमें 5p एक टर्म हो गई, 10 दूसरी टर्म हो गई। मुझे लगता है कि आप समझ गए हो। तो ये हमारी एक्सप्रेशन जो है एक टर्म की भी हो सकती है, दो टर्म की भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा टर्म्स की भी हो सकती है। उसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या चीज़ है? वेरिएबल देखो, हमारे पास वेरिएबल का मतलब ही होता है जिसकी वैल्यू वेरीज करे, यानी कि डिफरेंट, चेंजेबल। वेरीज का मतलब चेंजेबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो। तो हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं। इसमें x है, इसमें अल्फ़ाबेट p है, ये है वेरिएबल। इसमें y है, इसमें y है, ये क्या है? ये है हमारे वेरिएबल्स। आई थिंक यू आपको समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद आ गया कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट हमारा ये है कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है या वेरिएबल है उसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इसमें कोफिशिएंट है 2, इसमें कोफिशिएंट है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3। इधर वेरिएबल जो है p है, p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 कोफिशिएंट है। इधर वेरिएबल 6 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 कोफिशिएंट है। इसमें हमारे पास y है, y के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट आएगा 1। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट का मीनिंग वही होता है जो कभी चेंज ना हो। तो इसमें देखो जैसे हमारे पास ये -1 है, 10 है, 5 है, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गए जो किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो गए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जुड़े हुए। इसके साथ कुछ मैं आपको और बताऊंगा। हमें ये भी समझ होना चाहिए कि मोनोमल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसका मतलब ये हुआ द एक्सप्रेशन दैट, लिखते हैं, द एक्सप्रेशन that contain only one term। ठीक है, जो एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होती है उसको हम मोनोमोल बोलते हैं। जैसे ये हो गया x², एक टर्म हो गई। फिर सेकंड टर्म हम लिख सकते हैं y, थर्ड टर्म हम लिख सकते हैं 2p² एट्सेट्रा। जो सिंगल
टर्म वाली एक्सप्रेशन होती है उसको बोलते हैं मोनोमल। बाइनॉमियल, बाइनॉमियल का मतलब दो वो एक्सप्रेशन जिनमें टू टर्म्स होती हैं, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर आ गया वाई या 2y प्लस 5, 3p प्लस p। मीनिंग ये लिखेंगे कि द एक्सप्रेशन दैट कंटेन टू टर्म्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टू टर्म्स, उसको हम बोलेंगे बाइनॉमियल। अब ट्राइनॉमियल, ट्राइनॉमियल का मतलब हो गया ट्राई का मतलब ही हो गया तीन। तो जो एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होती हैं उनको हम ट्राइनॉमियल कहते हैं। दी एक्सप्रेशन दैट कंटेन थ्री टर्म्स, उनको हम बोलेंगे ट्राइनॉमियल। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, फिर 5p प्लस 2q प्लस 1। देखो सब में तीन तीन टर्म्स हैं तो इनको बोलेंगे ट्राइनॉमियल। अब उसके बाद आता है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, ए पॉलिनॉमियल्स में कंटेन एनी नंबर्स ऑफ टर्म्स वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक टर्म भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, कितनी टर्म भी हो सकती हैं। तो हम उनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। जैसे मोनोमल है एक टर्म वाला, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। बाइनोमियल वाला ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। फोर टर्म वाला भी हो सकता है, फाइव टर्म वाला भी हो सकता है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स।